अगले हफ्ते आपका करियर कैसे जाने वाला है। करियर का मतलब जॉब, मनी, ऑफिस एंड बिजनेस। ऑलराइट, सबसे पहले तो डिसीजन पैरालिसिस इस हफ्ते का मोटो है। तो दोस्तों ये एक वीकली कैरियर प्रोग्राम में ला रहा हूं। सो इट इज ये कवर कर रहा है फ्रॉम 23rd टू 29th ऑफ अगस्त। इसके बीच में हम सन का मूवमेंट देखेंगे, जुपिटर का, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे माइंड यानी मून का भी मूवमेंट देखेंगे। एंड फाइनली जो रामबाण रेमेडी है इस वीक का, you know what is the difference between you, me and the CEO of a company? Hardly working and working hard. हमारे मिडिल क्लास में ज्यादातर लोगों का, आपका और मेरा, अगर कोई प्रॉब्लम है वो है डिसीजन पैरालिसिस, यानी क्या करना है यही तय करते करते एजेस बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है और द सीईओ को बहुत कम काम करना है। दैट इज वाई हम डिसीजन पैरालिसिस से भुगतते हैं, वो नहीं। तो इस हफ्ते इस डिसीजन पैरालिसिस को ही टैकल करना है, बिकॉज सन एंड केतु। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूं। एक बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जेब्रास को कुछ खास रिसर्चर स्टडी कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रहा था कि जेब्रास तो सब एक ही जैसे दिखते हैं, इट्स सेम स्ट्राइप्स, राइट। एक सेकंड, थोड़ा अपना कॉफी बना लो, सुबह से कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम सा हो रहा है। So this is a special drink that I generally drink. It has coffee and ashwagandha and all that stuff. Taste में of course नरक का द्वार है, but then again, everything that is good in our life seems to be tasting bad, and everything horrible for health seems to be amazing in taste. So back to our story. तो उन्होंने क्या किया, वो रिसर्चर ने, यार जेबरा, बार बार हम जिस जेबरा को रिसर्च कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो खो जाता है क्योंकि सभी का स्ट्राइप सेम है। अब उन्होंने क्या किया, एक बंदे ने उठ के, रिसर्चर में, उस एक जेबरा के बॉडी में एक लाल स्पॉट बना दिया। लाल स्पॉट, बस इसी को देखेंगे, इसी को रिसर्च करेंगे। अब ये खोएगा नहीं, कम से कम भीड़ में। वी नो द एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल दैट वी आर रिसर्चिंग। What really happened? Do you know that? A lion came and devoured that zebra. He was eaten. What was happening was, lion तो बहुत दूर से, शेर बहुत दूर से जेब्रा के झुंड को देख रहा था किसको खाना है, लेकिन क्योंकि स्ट्राइप्स थे इसलिए वो भी कंफ्यूज हो रहा था। Decision paralysis. So once a lion gets a decision done, focused, he knows exactly what to do. He becomes a lion, the greatest predator in the African savannas. So let's be lion this week. Okay, बहुत सारे notes लाया हूँ. So this week isn't about working hard. It's about working smart. All right? चारों तरफ यही कहानी चल रही है. Frankly, पहले तो हम बोलते ही थे, अब आ गया है working smart का जमाना. और याद रखिएगा, decision paralysis अगर हुआ, this will be also a decision trap. You will walk straight into. तो हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है इस वीडियो में। तो वेलकम टू शांडल एस्ट्रोलॉजी, कैरियर एस्ट्रोलॉजी इनसाइडर, योर कैरियर दिस वीक। ओके, टॉकिंग पॉइंट्स, हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले सन, मरकरी एंड केतु। आज ही, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मरकरी विल बी इन द ज़ोडिएक ऑफ लियो, और जहां पर ऑलरेडी सूर्य है। कई लोगों का कहना है कि मरकरी विल बी कंबस्टेड। मुझे ये गले नहीं उतरता। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन एंड इट नेवर गेट्स कंबस्टेड। किसी के कुंडली में भी मरकरी और वीनस एक साथ ही रहते हैं सूर्य के साथ, है ना। सो कंबस्ट नहीं होते। सो इट विल बी इनक्रेडिबल। सन एंड मरकरी सिंपली बिजनेस, कम्युनिकेशन, जॉब, तीनों में इफेक्ट होगा। ऑलराइट, उसके साथ केतु बैठे हुए हैं। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, बिकॉज केतु इज बोथ कटर एंड डीप थिंकर, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट। तो इसी में हम बात करेंगे इस पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में। सेकंड पॉइंट करेंगे, जुपिटर एक्सॉर्टेशन इन कैंसर, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विंडो you have had in months, right? Saturn's retrogression in Pisces, everything is in review, okay, not launch. कुछ भी चीज सोच रहे हैं करने का, नया करिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा आप भी सैटर्न के तरह थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, बिकॉज जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होते, मेरे ख्याल से दिसंबर में, तब तक
गाड़ी तेज से नहीं भागेगी। इस वक्त सैटर्न रिव्यू करा रहा है, आपके पुराने प्रोजेक्ट रिव्यू हो सकते हैं, आपका जॉब, आपका इंटरव्यू, एवरीथिंग वुड बी अंडर रिव्यू। दिस इज ग्रेट बिकॉज सैटर्न एंड केतु, सैटर्न और केतु आपस में देख रहे हैं, और सैटर्न बैठे हुए हैं राहु के साथ। सैटर्न प्यूरिफाइज, नेवर बी अफ्रेड ऑफ सैटर्न। शनिदेव इज incredible planet है। I think the best planet in our chart is शनिदेव। बहुत लोग डरते हैं। अब बाकी एक चीज और बात करेंगे, वो है माइंड यानी मून। देखिए, माइंड इज अ पावर हाउस, एवरीथिंग दैट यू डू इज थ्रू माइंड, राइट? यू आर लिसनिंग टू मी, you are hearing me, you are relating to me, or you hating me, loving me, this is all mind. आप अपने जॉब में जाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में आप पैसा कमाते हैं, जॉब में काम करते हैं, एवरीथिंग इज माइंड। सो माइंड को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, मून को हम ट्रैक करेंगे। मून जाएगा 9 में यानी सजिटेरियस, एक्सीलेंट। 10 जहां पर मार्स एग्जॉल्ट होते हैं, और 10 में जाते ही साथ मार्स को देखेंगे भी, वो एक कनेक्शन आ जाएगा। और फाइनली 11 यानी मून एक्वारियस में भी जाएगा। सो मून विल बी क्रॉसिंग 3 जोडियक्स। वन इज अ सजिटेरियस यानी धनु राशि, सेकंड इज कैप्रिकॉर्न मकर, और लास्ट में कुंभ यानी एक्वारियस। लास्ट के 2 राशि थोड़े से प्रॉब्लम है बिकॉज सैटर्न की राशि है, बट जुपिटर वाला तो इनक्रेडिबल है। तो स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत बढ़िया होने वाला है। मंडे से बिल्कुल फैंटास्टिक, कुछ गलतियां नहीं करेंगे और उस गलती को थोड़ा सा सुधारेंगे। एक रेमेडी ऑफ द वीक भी मैं इस पूरे एपिसोड में देने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि हर वीकेंड में एक एपिसोड अपलोड करूं, एक्सक्लूसिव। ऑलराइट, सो लेट्स सी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आप ही की तरह डिसिप्लिन होने की, सैटर्न से शिक्षा लेने की। सो जय शनिदेव बोलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मून को ही बात कर लेते हैं। मून जब 9 में रहता है सजिटेरियस में क्या होता है? सजिटेरियस के 3 नक्षत्र क्रॉस करेंगे, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज जुपिटर का जोडियक है। सजिटेरियस इज ऑल अबाउट फोकस एंड स्पिरिचुअलिटी, अबाउट लर्निंग, मूवमेंट एंड चेंज, शॉर्ट ट्रैवल्स। ये भी हो सकता है आपके पास, इफ यू हैव बीन प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रैवल स्पेशली टू पिलग्रिमेज या कोई भी, दिस इज द राइट टाइम। अपने थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बिकॉज 9 इज थोड़ा सा मार्स के साथ ना इसका जोड़ी बन रही है। ओहो, गई लाइट फिर से, एक सेकंड ना। ऑलराइट, तो मार्स के साथ थोड़ी सी जोड़ी बन रही है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें स्पेशली ट्रैवल में। बाकी अच्छा है। मून इन सजिटेरियस इज ऑलवेज गुड। फोकस आता है लाइफ में, टारगेट, बिकॉज वो सजिटेरियस का सिंबल ही है ना, ऐसा तीर धनुष लिया हुआ, एक हाफ आदमी है, एक हाफ हॉर्स। सो इट्स वेरी टारगेटेड जोडियक। बहुत सारे और भी न्यूआंसेस हैं। एक्चुअली में क्या होगा आपके साथ ये तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा, बट मेजरली मून, तो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, मून विल बी क्रॉसिंग 10 यानी कैप्रिकॉर्न। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है बिकॉज व्हेन मून विल बी क्रॉसिंग 10 इट विल बी फेसिंग मार्स डायरेक्टली। माइंड बहुत हलचल होगा, यानी मिड ऑफ द वीक में माइंड थोड़ा सा हलचल हो सकता है और थोड़ा सा मैकेनिकल माइंड हो सकता है, वन ट्रैक माइंड। थोड़ा परेशानी आएगी, राइट? फोकस बैठने में दिक्कत आएगी, बट डोंट वरी, करियर पे जरूर फोकस आएगा बिकॉज 9, 10 एंड 11 आर ऑल 3 जोडियक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू करियर। 10th इज करियर इन कालपुरुष कुंडली, करियर से 12th होता है 9, सो बहुत सारे टेक्निकल थिंग है, डोंट वरी अबाउट इट। करियर विल बी थिंग, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट दिस विल बी ओके। 11 में सैटर्न रेट्रो होकर आए हैं, तो 11 यानी फाइनल ऑफ द वीक इज अ बिट चैलेंज, क्योंकि वहां पर राहु और सैटर्न के साथ मून कनेक्ट होंगे। ये थोड़ा डिप्रेसिव टाइम जाएगा लास्ट के 2-3 दिन में। ओके, करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा रेमेडी में, बहुत आसान है। सो बेसिकली अब होता क्या है, अब हम आते हैं द सेगमेंट व्हेन द लियो ट्रैप जिसको कहते हैं, यानी सन, मरकरी एंड केतु का जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट दिस वीक एंड दैट्स एग्जैक्टली द डेंजर यू मस्ट avoid, my dear friends, because sun in Leo is own sign, strong confidence, visibility का sign है, recognition का sign है, great for being seen, आपका visible जरूर होंगे, लेकिन इसके साथ आता है the केतु यानी the ego cutter। सो करना ये है, ऊपर से मरकरी भी लियो में है और वो कंपस्ट कई लोगों का मानना है, मैं नहीं मानता हूं। जजमेंट थोड़ा सा क्लाउडी होगा, कम्युनिकेशन शुड बी गुड, सो टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन, ईमेल्स, मोबाइल फोन्स एंड योर
एल्डर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग्स, सो सॉरी, यंगर सिबलिंग्स को थोड़ा ख्याल रखें। हो सकता है थोड़ा बहुत यू नो स्किन इन्फेक्शंस वगैरह हो जाए, उसको थोड़ा सा कान नाक का ख्याल रखें। हेल्थ में थोड़ा सा रहेगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है, बिकॉज सूर्य भी अपनी ही जगह पे है, बहुत पावरफुल होके, ऊपर से जुपिटर भी 12th में है। सो अब आपकी कुंडली में क्या है मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन मोर और लेस बी केयरफुल। कम्युनिकेशन हाईलाइट होने जरूर जा रहे हैं। केतु इन लियो, डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो एंड स्टेटस, तो बड़ा बोलापन मत करिएगा, बहुत चे चे पे पे मत करिएगा। केतु इज ऑल्सो धागा, मरकरी इज कनेक्शन, सो नए फ्रेंड्स भी होंगे, उनके साथ आप बातचीत भी करेंगे। अपने कजन्स के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है। थोड़ी बहुत हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज होने का टेंडेंसी रहता है ऐसे कन्फिगरेशन में, उसको अवॉइड करिएगा, बाकी सब ठीक है। नेट इफेक्ट क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस अप, क्लैरिटी थोड़ी सी घटेगी, और ईगो टेस्टेड होगा, मतलब आपको चने के झाड़ में पहुंचा जाएगा और फिर वहां पर चढ़िएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरी बातें याद रखिएगा कि सर ने बोला था, शांडिल्य जी ने, मतलब सुब्रत ने बोला था कि भाई शुड कीप अ चेक ऑन योर ईगो। एक्शन, डोंट रिजाइन, डोंट साइन, डोंट सेंड एनी एंग्री मेल्स। द कॉन्फिडेंस इज रियल, द क्लैरिटी इज नॉट। पुट अ 48 hours होल्ड ऑन एवरी बिग डिसीजंस। बहुत अच्छा रेमेडी है, इनक्रेडिबल है। किसी भी काम करने से पहले 48 घंटे का टाइम ले लीजिए, सिंपल, राइट? इससे आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम ओवर कॉन्फिडेंस इज इमोशन, राइट? और मून तो है ही, जैसे मैंने कहा था, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद हम आते हैं द अपॉर्चुनिटी। ये तो चलो चैलेंजेस हो गए थे मरकरी, सन एंड लियो। अपॉर्चुनिटी यानी जुपिटर, गुरुदेव एक्सॉल्टेड हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गुरुदेव के आगे केतु है, इनके पीछे भी मार्स है, और कई बार मैंने ये देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेशन स्टेट में क्लासिकल टेक्स्ट बुक वाले रिजल्ट नहीं देता है, वेरी सिंपली बिकॉज ही इज ऑन द टॉप, ही हैज नोवेयर एल्स टू गो। ऐसा समझिए कि एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे पहुंच गए एवरेस्ट के ऊपर, अब कहां जाएं? अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकते। एग्जैक्टली यही होता है एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के साथ। बहुत सारी भ्रांति एस्ट्रोलॉजर्स फैलाते हैं, एक्सॉल्टेशन है बहुत होगा, ठीक है, इट विल बी गुड, बट देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। तो एडवांसमेंट नहीं होना पड़ता। ट्रांजिट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो कि जुपिटर को आ रही है और आपको भी आएगी। Alright, the point, the positive anchor, exalted Jupiter is the single placement it gets. No doubt about that. हालांकि मेरे लिए जुपिटर का जो प्लेसमेंट है, इट्स बेस्ट इन Pisces, जहां पर उनके ही राइवल गुरु यानी शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं, वहां पर जुपिटर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा है मरकरी की सिंपल राशि यानी जेमिनी में somehow जुपिटर गिव्स इनक्रेडिबल रिजल्ट। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सॉल्टेड जुपिटर इज इक्वल टू विजडम, इज इक्वल टू ग्रोथ, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड नर्चरिंग डोमेन्स। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ गुरु बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू डू दैट। एनीवे, सो ऑकल्ट साइंसेस, कोई भी नई चीज का जुड़ाव तो होगा ही होगा। मरकरी भी उसके पास में है, तो न्यू प्रोजेक्ट्स विल हैपन, न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स विल ओपन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ओके, न्यू कोलैबोरेशंस, ओके, फैमिली बिजनेस में, होम बेस्ड वर्क, हेल्थ केयर, फूड, एजुकेशन, केयर गिविंग, सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप, इन सब चीजों में बहुत अच्छा इजाफा होने जा रहा है। पीपल हु लीड विद एम्पैथी एंड पेशेंस नॉट फोर्स आर गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस वीक। ऑलराइट, एम्पैथी रखिए, ज्यादा ना उड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जरा संकुचित रखिए, रिलैक्स एंड हैव फन। और ना दूसरे का फन खराब करिए, ना अपना फन खराब करिए, सिंपल, जियो और जीने दो, दैट्स द मोटो ऑफ दिस वीक। ओके, ask for promotion by showing you the team together or holding on the team together. The opportunity comes through relationship, not aggression. Okay, अगर आपको
अपना प्रमोशन दिखाना है या कुछ अपना वर्चस्व दिखाना है, तो वेरी सिंपल, यू नो हाउ टू मैनेज अ टीम। चाहे बिजनेस में हो या जॉब में, यू नो हाउ टू मैनेज अ टीम। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। फैमिली में भी मैनेज योर फैमिली, होल्ड इट एज अ टीम, यही करना है, दैट्स इट। क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। ओके, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन पाइसिस, अब पाइसिस से रेट्रोग्रेड होकर एक्वारियस में घूम रहे हैं, जहां पर मून भी आने वाले हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यहां पर थोड़ी बहुत होगी। द वीक्स इंजन इज रिव्यू, डोंट लॉन्च। सैटर्न्स रेट्रो सिंपली मींस रिविजिट, redo, finish a project. Okay, not the week to start something brand new. Pisces में Saturn तो खुद है ही, वहीं से तो रेट्रो हो रहे हैं। Releasing old career baggage and revisiting past jobs and decisions, ये बहुत जरूरी है। मैंने बोला था ना, कर्मा के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है इस हफ्ते। So lot of things are going on. So क्या करना है? Finish the half done projects, renegotiate the old deal, reapply the opportunity you dropped. Okay, retrograde rewards completion and correction. It punishes fresh starts. No fresh start. All right. अब आते हैं एग्जीक्यूशन में। मार्स इन जेमिनी प्लस राहु इन एक्वारियस, यहां पर थोड़ा सा चैलेंज ऑलवेज रहता है, स्पेशली फॉर हेल्थ। क्या करना है? बड़बोलापन नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अनकन्वेंशनल पाथ की तरफ भी देखना है। कोई ऐसी प्रोजेक्ट या ऐसा कोई आइडिया जो आपके दोस्त ने या आपको आ रहा है, जो कि आपको लगता है अजीबोगरीब है, मे बी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, उसको जरूर सीरियसली लीजिएगा। राहु जब से एक्वारियस में आए हैं ना, उनका काम बार बार यही बोल रहे हैं, बी अनकन्वेंशनल, बी अनकन्वेंशनल, बी अनकन्वेंशनल। पूरा देख रहे हो ना, माहौल सब बिगड़ गया है। जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा उसी का ही टाइम आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट करिए, इनक्रेडिबल टाइम है, ये फाउंडेशन बैठने जा रहा है। रेट्रो सैटर्न इज ऑल अबाउट फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑलराइट, सो क्या करना है? जैसे मैंने बोला, बड़बोलापन नहीं करना है, ज्यादा मारामारी नहीं करनी है। मार्स इन जेमिनी आ गया है। व्हाट इज जेमिनी? यहां पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जेमिनी मार्स में आ रहा तो बहुत बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जेमिनी का लॉर्ड ऑब्वियसली इज मर्क्यूरी, उनके साथ जेमिनी नहीं जेल करता। शार्प, क्विक कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज, वर्बल क्लैशेस, स्पीक अप, ऑलराइट, पिच, DM people, don't argue with the boss. These are the keywords. लंबा चौड़ा नोट है, ये सब लिख के लाया हूं मैं। ओके, राहु इन एक्वारियस, क्या करना है? मार्स में मुंह बंद रखना है, रिलैक्स। ओके, कुछ भी बोलने, सोचने, लिखने से पहले एक बार सोच लो। 48 आवर्स पोस्टपोनमेंट रूल अभी कहा था ना मैंने, अगर हो सके तो, नहीं तो कम से कम 48 मिनट्स। ओ ब्रिलियंट, वाह 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 48 मिनट्स या 48 सेकंड्स तक रुक जाइए। ऑसम, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। 48 मिनट्स, 48 डेज, 48 आवर्स। 48 डेज तो ज्यादा हो जाएगा, 48 आवर्स, इनक्रेडिबल। ओके, राहु एक्वारियस में जब से मैंने कहा भसड़ मचा रखी है। नेटवर्किंग जरूर बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, कम्युनिटी बढ़ता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रेबेलियन जो लोग हैं आपके ऑफिस में हो या पॉलिटिकल सर्कल में, ये सब के सब ऊपर बढ़ेंगे। अनकन्वेंशनल काम आएगा। कंबाइंड एडवाइस, नेटवर्क बोल्डली, टॉक फास्ट, कीप द ईगो आउट ऑफ द कन्वर्सेशन, एंड दैट्स केतु इन लियो डूइंग इट्स जॉब। मैसेज करिए, बात करिए, कंटेंट जो है वो पोस्ट करिए, मीटिंग शेड्यूल करिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। राहु लव्स द नेटवर्क प्ले, मिक्स होइए, क्लब्स में जाइए, नया सोशल कम्युनिटी ज्वाइन करिए। ओके, अब आते हैं रेमेडी पे। वन सिंपल प्रैक्टिस टू कूल द कंबस्ट मरकरी। अगर आप सोचते हैं कंबस्ट मरकरी है, एक सेकंड, ओह सॉरी अबाउट दैट कोई खाना वाना देने आया था। So before any important conversation, pause, rethink, drink a glass of narkwala coffee. Yeah, simple, a glass of water would do. 48 seconds वाला rule, breathe in, breathe out, relax. Okay, Wednesday को
छोटा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, एंड द प्रैक्टिस इज सिंपल. मरकरी का मूल मंत्र या विष्णु टेम्पल. एक मिनट. इस वीक का रामबाण रेमेडी हनुमान जी. क्योंकि कोई तंग अगर कर रहा है, मंगल एंड केतु. प्रॉब्लम यह है कि मंगल एंड केतु बहुत डीपली कनेक्टेड हैं इस वक्त और जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं. सो हनुमान जी इज द बेस्ट सोल्यूशन. ट्यूसडे में हनुमान जी के पास जाइए या जब भी बाहर निकले ऑफिस के लिए या किसी भी अच्छे काम के लिए हाथ जोड़ लें. वेरी सिंपल, राइट? सो दोस्तों, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम. अगेन, if your moon is in your 10th or 11th and hits you differently, तंग हो रहे हो ऑफिस से, काम से, प्रॉब्लम्स आ रही हो, आई अंडरस्टैंड. बात करिए, टॉक अबाउट इट. If you want me to take a deep look at your chart, you're more than welcome. Description में सारा कुछ लिंक वगैरह है. So this is Shubhruto from Shandel Astrology signing off. Jai Babe, Jai Guru, Jai Bhairav, Jai Ravan. Bye bye. I will see you soon in the next episode. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. हनुमान जी के पास जाइए, सब भली करेंगे, बढ़िया करेंगे. सब प्रॉब्लम्स को दूर भगाने वाले हनुमान जी है ना. So that's it. So bye bye. See you later. Alligator.